हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज का जो हम वीडियो देखेंगे वो वीडियो है फारूक खान रजवी जी का पार्ट 1। और इस वीडियो का टाइटल है हज़रत उस्मान गानी को शहीद किसने किया शहीद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उस्मान गानी जी को किसने शहीद किया और कौन थे। मुझे नहीं मालूम है, ये हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खलीफा रही है, मगर आप खलीफा है, आपकी हिफाजत जिम्मेदारी है। तो आपने हज़रत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, उस्मान गनी के घर के सामने पहरे पे बिठा दिया। कहा खलीफा की हिफाजत होनी चाहिए, खबरदार खलीफा के घर के हुजरे में कोई दाखिल ना होने पाए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को बुलाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाया। ये सब जवान सहाबी थे, सब सहाबी की औलादे थे और खुद भी सहाबी थे। सब जुबैर के साहबजादे अब्दुल्ला थे, हज़रत अब्बास के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, हज़रत अली के साहबजादे हसन हुसैन थे, और भी दिगर कुछ जवान साहबा थे। इनको पहरे पे लगा दिया गया। अब इधर यह हुआ कि अब्दुल्ला इब्न सबा ने अपने साथियों को मदीने भेजना शुरू कर दिया और ये तादाद बढ़ती गई। ये जो ग्रुप आ रहा था, जो हंगामा कर रहा था, या तो खिलाफत छोड़ो, दो मुतालबे थे इनके, खिलाफत छोड़ो, मरवान को हमारे हवाले करो, उस गुलाम को कत्ल करो, और तीसरा कि उस्मान पर बाकायदा मुकदमा चलाओ कि ये चाल क्यों चला उस्मान हमारे साथ, माज़अल्लाह। अब इधर मसला ये था, सब इज्तिहादी बातें थी कि मरवान से जब ये इंक्वायरी, तो मरवान ने कसम खाने शुरू कर दी कि ना खत मैंने लिखा, मैं क्यों खत लिखूं, मुझे क्या पड़ी है। गुलाम से पूछा जाता है तो गुलाम इनकार करता, कहता है मुझे काट दो, मार दो, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि मैं किसका कासिद हूं, किसने मुझे खत दिया है, किसकी तरफ से दिया गया है। अब मसला ये हो रहा है कि गुलाम को सरकुब किया जा रहा है, वो उगलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी सूरत में जब तक गवाह ना हो, शरई तकाजे, उस तकाजों के एतबार से किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। और इधर बलवाई बढ़ते रहे, अब्दुल्ला इब्न सबा अपने बलवाइयों को भेजता रहा, तादाद बढ़ती रही। कूफा से बलवाई आ रहे हैं, बसरा से आ रहे हैं, शाम से आ रहे हैं, काहिरा से आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद। घर को और हुजरों को इन बलवाइयों ने घेर लिया। जब तादाद इनकी ज्यादा होते हुए देखी, हजरत अबू हुरैरा आते हैं उस्मान गनी के बाद, इमाम हसन साथ में, हसन को साथ में लेकर, शहजादे मेरे साथ चलिए आप, एक बात मैं उस्मान गनी से करना चाहता हूं, अगर आप भी तायद करेंगे तो उस्मान आपकी बात नहीं ठुकराएंगे। एक तो आप रसूलुल्लाह के नवासे हैं, और दूसरा कि आप उस्मान गनी के रिश्तेदार भी हैं, यानी खालू होते थे उस्मान गनी इमाम हसन के। इमाम हसन को साथ लिया और अबू हुरैरा कहते हैं कि उस्मान, ये बलवाइयों की तादाद बढ़ रही है, आप इजाजत दीजिए, आज भी मदीने में साहबा की तादाद कुछ कम नहीं है, हम इन बलवाइयों को ठिकाने लगा देंगे। उस वक्त उस्मान गनी कहते हैं कि उस्मान, क्या रसूलुल्लाह की आपने हदीस नहीं सुनी कि हुजूर ने कहा तीन ही लोगों का कत्ल जायज़ है, चौथे का नहीं। या तो जो मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, उसका कत्ल, दूसरा जो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे, तीसरा जो जिना करे। क्या ये लोग जानी है? कहा नहीं। क्या इन्होंने किसी का कत्ल किया है? कहा नहीं। क्या तुम इनके बारे में ये कह सकते हो कि इस्लाम छोड़ चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं? कहा नहीं। तो कहा फिर कैसे इनका कत्ल किया जा सकता है, मैं कैसे इनकी इजाज़त दे सकता हूँ? कहा उस्मान, ये आपको कत्ल कर देंगे। तो उसके बाद जो जुमले आपने का बड़े तारीखी जुमले, उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि हज़ारों लोग मारे जाएं और एक उस्मान जिंदा सलामत रहे, और उस्मान के एवज हज़ारों लोग मारे जाएं? क्या ये आप गवारा करेंगे और क्या रसूलुल्लाह को इसका जवाब दे सकोगे? उन्होंने लाइल्मी खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। इमाम हसन बिल्कुल जवानी शबाब का आलम था, उन्होंने जोश में कहा कि खालू जान, खुदा की कसम इजाज़त दीजिए, बनु हाशिम इनके लिए काफ़ी है। कहा शहजादे, अभी तुमने सुना नहीं मैंने अबू हुरैरा से क्या कहा? क्या तुम अपने नाना की शरीयत के खिलाफ काम करो? खामोश हो गए, वापस आ गए। नहीं, उस्मान गनी से बार बार तकाजा होता रहा कि आप इजाज़त दीजिए, हम इनसे निपट लेते, और उस्मान गनी टालते रहे। 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर का घेराव रहा, 40 दिन तक। 33वां दिन जब आया तो उस्मान गनी की घर में जो कुछ खाने पीने की और पानी की चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी, और बाहर से पानी आने पे पाबंदी लगा दी गई। अब मसला ऐसा है कि उस्मान गनी का घर के बाहर जो है हजरत हसनैन करीमैन और ये कुछ असाब की औलादे पहरा दे रही है, और उसके बाद फिर बलवाइयों का जमगट्ठा। अब पानी देना है, पानी पहुंचाना है उस्मान गनी के हुजरे तक, तो बलवाइयों से होते हुए जाना है, और बलवाई किसी को आने जाने देने के लिए तैयार नहीं।
مکمل رکاوٹ بنے ہوئے. 33ویں دن جب پانی ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے حجرے سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. حضرت امام حسن نے سنا, سیدھا دوڑتے ہوئے گئے اور گھر آ کے اپنے والد حضرت علی کو خبر دی. آپ نے کہا بیٹا جاؤ مشکیزہ فوراً جاؤ اور امیر المومنین کو پانی دو. امام حسن مشکیزہ لے کر آتے ہیں, ابھی بس پہنچے دشمنوں نے دیکھا, کہا حسن کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا امیر المومنین کو پانی پلانا ہے. کہا یہ پانی جانے نہیں دیں گے. آپ نے تلوار نکال لی, کہا کہ آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو. ابھی بات چیت ہو رہی تھی, ایک ظالم نے تیر لیا, مشکیزے پہ تیر چھوڑا, دوسرے ظالم نے تیر لیا, لگاتار کئی مشکیزے پہ تیر آیا, چھید ہوا, پانی بہنے لگا, پورا پانی ضائع ہو گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین میں ام المومنین, انہوں نے اپنے غلام کو پانی لے کر بھیجا. کہا کہ جاؤ, اور روکے تو کہنا کہ ام المومنین نے پانی بھیجا ہے, ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیوی کے تعلق سے کچھ غیرت آئے ان کو. غلام پہنچا, کہا کہ مجھے جانے دو عثمان غنی کے حجرے تک. کہا تو کون ہے؟ کہا ام حبیبہ کا میں جو غلام ہوں, امہات المومنین کا ام المومنین کا غلام ہوں. کہا کوئی ام المومنین نہیں, کچھ نہیں, یہ باغی ہے, ہم عثمان کا قتل حلال جانتے ہیں اور باغی کو پانی نہیں دیا جائے گا. وہ مشکیزہ اس غلام سے چھینا اور زمین پہ پھینک دیا گیا. 7 دن مسلسل عثمان غنی پیاسے رہے, پانی کا ایک قطرہ نہیں, 7 دن تک پانی رہے. اور یہ اس پر پانی روکا گیا تھا جس نے مدینے میں سب سے پہلے آ کر جو کام کیا تھا, بیر رما خرید کر مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر دیا تھا. آج اسی پہ پانی روکا گیا تھا. 7 دن پیاس اور بھوک کی کیفیت ہے, مگر اس عالم میں بھی آپ بس اپنے حجرے میں 2 ہی کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں, حدیث نمبر 526 کے ایک رات آپ سو رہے ہیں, آخری رات 40ویں رات, سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ پیاسا ہوں میں 7 دن سے. خواب میں عرض کرے, حضور کہتے ہیں عثمان فکر نہ کرو, بس کل تم ہمارے ساتھ افطار کرنے والے ہو, اور عثمان 2 چیزیں میں تجھے پیش کرتا ہوں, اگر تو کہے تو تیری جان مال عزت کی حفاظت کی جائے, اور تو چاہے تو میرے ساتھ افطار کرنا پسند کر لے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ افطار کرنا پسند کر دیا. بیدار ہوئے اسی رات میں, جب خواب دیکھا اپنی بیوی کو اٹھایا, آپ کی اہلیہ تھی حضرت نائلہ, کہا اٹھو بس وقت آ گیا. وہی رات تھی, وقت آ گیا, رسول اللہ میرے انتظار میں ہے, اور یہ پیاس کا غلبہ ختم ہونے والا ہے, پیاس کی شدت ختم ہونے والی ہے. سرکار نے مجھے افطار کی دعوت دی ہے. نہانے کے لیے غسل کے لیے تو کوئی پانی نہیں تھا. کہا کم از کم نئے کپڑے تو پہن لوں, میری موت کا وقت قریب آیا ہے, حضور کی بارگاہ میں اس حال میں تو جاؤں کہ لباس نیا ہو. بیوی نے جوڑا نکالا, رونے لگی. کہا ابھی بہت رولا ہے تجھے, ابھی کیوں روتی ہو تو؟ کپڑے بدلے, قرآن کھولا, تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے. ادھر عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابو بکر کچھ ساتھیوں نے سامنے آگ لگا دی تھی امام حسن حسین نے کہ کوئی اس آگ کو پار کر کے نہ آئے. یہ کسی طرح پیچھے سے آئے, پیچھے سے دیوار میں شگاف پیدا کیا, نقیب ڈال لگانا جس کو کہتے ہیں اردو میں, اس سوراخ سے یہ لوگ داخل ہوئے, بلوائی چہروں پہ نقاب ڈال لیا. اس میں محمد ابن ابو بکر بھی تھے. سب سے زیادہ غصے میں وہی تھے کیونکہ انہی کے قتل کا خط تھا وہ. اور یہ اندر داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد سب سے آگے محمد ابن ابو بکر تھے, تلوار لے کے پہنچے. جیسے ہی عثمان غنی کے قریب گئے, عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے, قدموں کی ہاتھ دیکھی, چہرہ اٹھایا, دیکھا محمد ابن ابو بکر سامنے ہے, ہاتھ پہ تلوار ہے. کہا محمد کیا ارادہ ہے؟ جو روایت ہے میں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, لیکن حقیقت تاریخ کی ہے. محمد ابن ابو بکر نے آپ کی داڑھی پکڑی اور زور سے بس کھینچا. کہا کہ تو ہی ہے وہ شخص جو میرے قتل کا حکم نامہ لکھ کے دیتا ہے؟ آپ نے چہرہ اٹھایا, کہا محمد تیرے والد ابو بکر آج حیات ہوتے تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو جانتا ہے کہ تیرے باپ ابو بکر سے میرے کیا تعلقات تھے, کیا معاملات تھے. خدا کی قسم اگر آج وہ یہ تیرا سلوک دیکھتے تو ان کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچتی. بس جیسی یہ جملے کہے, محمد ابن ابو بکر دھاڑے مار کے رونے لگے. غیرت مند لوگ تھے بھائی. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, جس سوراخ سے آئے تھے اسی سوراخ سے باہر نکل گئے. اب جانے لگے تو ایک خبیث چلاتا ہے, بلوائی چہرے پہ نقاب ہے, کہا محمد بزدلی نہ دکھا, یہی وقت ہے کہ اپنے بدلہ لے لے اپنی دشمنی کا. کہا خدا کی قسم انہوں نے میرے والد کی بات کی اور مجھے احساس دلا دیا, اگر میں نے عثمان غنی کے ساتھ ذرا سی بھی بے حرمتی کی, قیامت کے دن میں اپنے والد کو چہرہ نہیں دکھا سکوں گا.
जैसे ही गए उन्होंने देखा बदबख्तों ने कि मोहम्मद इब्न अबू बकर तो इस कत्ले से बाज आ गए। एक बदबख्त के हाथ में लोहे की रॉड थी, उसने सर पे हजरत उस्मान गनी के मारा, सर फटा, खून का फव्वारा निकला, आप जमीन पर गिरे, खून के कतरे कुरान के ऊपर आ गए, जो कुरान पढ़ रहे थे आप, खून के कतरे उसी पर गिरे। तभी एक बदबख्त बड़ा, अभी आप अपने हाथ को सर पे रख के दर्द से कहरा रहे थे, उसने तलवार ऐसी पीछे से मारी कि बाजू कट के गिरा। सीधे हाथ था वो, सीधे हाथ से आप सर दबाए हुए थे, पीछे से वार किया गया था, खून जारी था, हाथ कटा। और ये हाथ वो था जो वही इलाही लिखता था, ये हाथ वो था जिसने रसूलुल्लाह से मुसाफा करने के बाद कभी शर्मगाह को छुआ नहीं था, ये वो हाथ था जिसने कभी किसी गंदी जगह को छुआ नहीं था। ये हाथ जमीन पर गिरा, अब तड़प रहे हैं उस्मान गनी, हाथ कटा हुआ है, सर जख्मी है। जमीन पर जब गिरे एक बदबख्त सीने पे सवार हुआ, तमाचे मारने शुरू कर दिए। दूसरा आता है, उसको खींच के हटाता, कहता है कि यह वक्त इतना फुर्सत का नहीं है कि तू एक एक चीज बदला लेने में इतनी देरी लगाए, बदले ऐसे नहीं लिए जाते। वो सीने पे सवार हुआ और खंजर भका, दनादन लगातार खंजर वो सीने में डाल रहा है। आपकी अहलिया हज़रत नाइला ने देखा, दौड़ी, कहा क्या करते हो बदबख्त, ये अमीरुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, ये रसूलुल्लाह के चहीते हैं, ये वो है जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। उसको धक्का देने लगे, उसने खंजर चलाया, हज़रत नाइला की उंगलियां जो हाथ से जुदा हो गई, तलवार लिया, जो गले से रग काटा, आपकी शहादत वाक़ई हो गई। फिर इन्होंने घर को लूटना शुरू कर दिया बदबख्तों ने, उस्मान गनी का पूरा घर लूट लिए। जब शोर हुआ, ये हंगामा, चीखो पुकार, हज़रत नाइला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों अमीरुल मोमिनीन की खबर लो, लोगों अमीरुल मोमिनीन की खबर लो। अब सामने इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये सारे असहाब जो पहरा दे रहे थे, इनको खबर ही नहीं है, पीछे से आए थे। ये कमरे में दौड़े और तलवार निकाल के लड़ने लगे। इमाम हसन बड़े शदीद जख्मी हुए, उसमें उस घर में, छोटे से मकान में लड़ना भी मुश्किल था। इन बदबख्तों ने यह भी लिहाज नहीं किया कि जो सामने हमारे मध्य मुकाबिल है वो नबी का शहजादा इमाम हसन है। सबसे ज़्यादा ज़ख्मी जो हुए जंग में वो इमाम हसन, इमाम अली मकाम। फिर ये इन्होंने कहा कि फ़ौरन यहाँ से निकलो, आपस में एक दूसरे को चीखने लगे, जल्दी निकलो, खुदा ना खास्ता अगर हमारे हाथ से हुसैन या हसन कत्ल हो गया, एक दूसरा नया हंगामा शुरू हो जाएगा, अली हमें नहीं छोड़ेंगे। ये भागे और शोर गुल हो गया, खबर फैल गई, मदीने में हंगामा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिए गए। मौला कायनात अपने हुजरे में बैठे थे, जैसी खबर आई, कंबर आया, हुजूर आका आका, उस्मान गनी शहीद हो गए, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। रोते हुए दौड़ते हुए गए। अब ये सामने दरवाजे पे खड़े इमाम हसन और हुसैन जख्मी हालत में, खून बह रहे हैं, और जलाल के आलम में इमाम हसन को तमाचे मारना शुरू किया। हज़रत अली ने इमाम हुसैन को, रावी और मौरखीन कहते हैं खुदा की कसम ये पहला मौका था जब शहजादों को तमाचा मारा था, ता जिंदगी कभी तमाचे नहीं मारे थे। का तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन कैसे शहीद हो गए, और ये कहते जाते थे और तमाचे मारते थे, और वो साहबजादे तमाचे खा रहे। जब आपको एहसास हुआ कि इनको कहने तो दूँ, कुछ तो बोलो, तो कहा बोलते क्यों नहीं, कैसे शहीद हो गए अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे होते हुए। तो इमाम हसन कहते बाबा जान हम सामने थे, खुदा की कसम हमें इत्तला नहीं थी, अगर हमें जरा सी भी इसकी भनक होती, दुश्मन पीछे से आया था, सामने से आते, खुदा की कसम हम ना उनको जाने देते, उस वक्त तक वो आगे नहीं जा सकते जब तक हमारी लाशों पे से न गुजर जाती। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि हज़रत अली हुजरे में बेसाख्ता दाखिल हुआ और हज़रत उस्मान गनी के जिस्म पे गिर गया, और इतना रोते रहे कि जब दूसरे असहाब आए तो उनको ऐसा गुमान हुआ कि हज़रत अली का ही विसाल हो गया, और वो आपस में कहने लगे कि अली को हिलाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सदमे से अली की रूह तो नहीं कब्ज हो गई है। जब हिलाया डुलाया गया, उठाया गया, तो होश जाते हुए थे, सख्ते के आलम में थे आप। एक अजीब कैफियत थी। 18 ज़िलहिज्जा 35 हिजरी जुमे का दिन था, रोजे की हालत में आपकी शहादत हुई। 82 साल की उम्र थी उस वक्त आपकी। 3 दिन तक आपके जिस्म को घर में रखा गया, बलवाइयों ने दफन करने का मोहलत नहीं दी। जो भी आपके जिस्म मुबारक को उठाने जाता, बलवाई तलवारें निकाल के उससे लड़ने पे आमादा हो जाते। 3 दिन तक घर में वो सर कटी हुई लाश आपकी जिस्म मुबारक आपका जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। 3 दिन तक यही कैफियत है। ये खौफ हिरास का काया, मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे बलवाइयों का इमाम जाके इमामत कर रहा है मनूस। फारूक खान रजवी जी का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी इमोशनल भी था, और
عثمان غازی جی کا کیسے قتل ہوا، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کا دھوکے سے کرا گیا. اور جتنا مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہت ہی زیادہ ایموشنل تھا یہ ویڈیو. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.